महाराष्ट्र में एक बार फिर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने राज्य के मंत्री धनंजय मुंडे के इस्तीफे की मांग के बीच तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा, आत्मसम्मान वाला कोई भी व्यक्ति इस्तीफा दे देता। धनंजय मुंडे को उनके करीबी सहयोगी वाल्मीकि कराड़ की गिरफ्तारी के बाद से आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। कराड़ को बीड़ के मसाज जोग में सरपंच संतोष देशमुख के अपहरण और हत्या से जुड़े जबरन वसूली के मामले में गिरफ्तार किया गया है। महायुति सरकार पर शरद पवार का निशाना। मुंडे के अलावा महाराष्ट्र सरकार के एक और मंत्री माणिकराव कोकाटे को भी विवादों में घिरे हैं। उन पर जाली दस्तावेजों के जरिए निम्न आय वर्ग के घरों को हासिल करने का आरोप है, जिसके चलते उन्हें अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई है। इस पर शरद पवार ने कहा, यह महाराष्ट्र के लिए अच्छा संकेत नहीं। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे आरोपों का सामना करने वाले कुछ नेताओं ने नैतिकता के आधार पर तुरंत इस्तीफा दे दिया था, लेकिन इस सरकार से नैतिकता की उम्मीद करना ही बेकार है। शरद पवार ने शिवसेना की विधान परिषद सदस्य नीलम गोऱ्हे की भी आलोचना की, जिन्होंने उद्धव ठाकरे पर पद पाने के लिए मर्सिडीज कार देने का आरोप लगाया था। गोऱ्हे ने हाल ही में दिल्ली में हुए 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन में कहा था कि अविभाजित शिवसेना में भ्रष्ट तरीकों से पद बांटे गए थे, जिनमें मर्सिडीज कारों को उपहार में भी देना शामिल था। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए पवार ने कहा, उनकी टिप्पणियां निराधार हैं और मूर्खतापूर्ण हैं। शरद पवार ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा कर्नाटक के लिए बस सेवाएं निलंबित करने के फैसले की भी आलोचना की है। गौरतलब है कि चित्रदुर्ग में महाराष्ट्र परिवहन निगम की बस और उसके चालक पर कन्नड़ समर्थक कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया था, जिसके बाद राज्य सरकार ने कर्नाटक जाने वाली एससी बसों को निलंबित कर दिया था। महाराष्ट्र में धनंजय मुंडे और अन्य मंत्रियों पर लगे आरोपों से सरकार की छवि को झटका लगा है। शरद पवार ने इस मुद्दे को लेकर सरकार पर सीधा हमला बोला है और महायुति सरकार की नैतिकता पर सवाल उठाए। अब देखना यह होगा कि धनंजय मुंडे इस्तीफा देते हैं या सरकार इन आरोपों पर क्या रुख अपनाती है।